बढ़िया सर, नमस्कार। नमस्कार आपको। और हालांकि बधाई हमने पहले भी आपको दे दी थी। और एक जी। बार सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। एक लंबे बहुत अरसे बहुत के बाद, ठीक है, जी। जब ये सफलता मिलती है, क्योंकि हमारी आपकी जो मुलाकात हुई थी, जो बातचीत हुई थी, वो एक लंबे संघर्ष के दौरान हुई थी। ठीक है। जी। तो हम लोग जो मिलते हैं विद्यार्थियों से, जो हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हम उनसे संघर्षों के समय पे मिलते हैं। ठीक है। तो जी। हमारे पास वो संघर्ष के समय जो एक चिंता होती है, उसका चेहरा भी देखते हैं, और उसके बाद जब परिणाम आता है तो वो संतुष्टि और प्रसन्नता का भाव भी देखते हैं। तो हमारे पास वो यादें हैं। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज कैसा लग रहा है? सर, अब इससे कहने ये बताने से पहले मैंने एक सांस ली गहरी, हम्म। और वो काफी कुछ एक व्यक्त करती है कि ये हम्म। सांस जो है ये एक राहत की सांस जिसे हम कहते हैं। हाँ। राहत की सांस, काफी लंबा दौर रहा संघर्ष का। हम्म। और संघर्ष के बाद जब आप अपनी मनचाही सफलता प्राप्त करते हैं तो हम्म। बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत सुकून लगता है सर। हम्म। इसके लिए कुछ शब्द भी कम पड़ेंगे कहने के लिए। बड़ा ही अच्छी फीलिंग जिसे हम कह सकते हैं, बहुत अच्छा, बहुत सुखद अनुभव होता है सर। मुझे याद है कि जब आपका फ़ोन आया था तो आप शायद मिठाई ले रहे थे। आपने बताया था मेरे को, जो है ना। जी सर। और जी। शाम के टाइम मैं किसी से बात कर रहा था, और आपका फ़ोन आया था। तो आपका जब दोबारा फ़ोन आया तो मैं समझ गया, लगता है रिजल्ट आ गया। तो जी। उस टाइम आपका मतलब, जब आपने रिजल्ट देखा, वो पीडीएफ आपको पता चला, पीडीएफ ओपन की, तो आपको किसी ने बताया कि आपका हो गया है, कि आप सबसे पहले पीडीएफ में अपना नाम ढूंढे? सर, एक्चुअली मुझे कि भैया हैं मेरे, उनके हम्म। माध्यम से मुझे पता चला था। मैं मार्केट में कुछ परचेजिंग कर रहा था, हैं। क्योंकि दूसरे दिन करवा चौथ था, हाँ हाँ इसलिए। हाँ, अच्छा, जिम्मेदारी वाला तो काम कर रहे हैं। हाँ। जी। जी सर। ठीक तो है। वहां पर मुझे मैसेज मिला, और मैसेज में कुछ कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह थी। तो हाँ मैंने देखा कि क्या है, फिर पीडीएफ ओपन की। तो हाँ। चूंकि भगवान की कृपा से मेरी जो घबराहट होनी थी रिजल्ट देखते समय, हम्म। वो आज खत्म ही हो चुकी थी एक प्रकार से, क्योंकि मुझे बधाइयां मिल चुकी थी। और फिर जब हाँ। मैंने पीडीएफ ओपन किया तो मुझे 28वें नंबर पर हम्म। अपना नाम और रोल नंबर दिखा। हाँ तो वो एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। मेरे साथ मेरे बड़े भाई थे। हाँ। तो मैं दौड़ता हुआ उनके पास गया, और उनको मैंने चरण स्पर्श किए उनके, क्या और बात बताया कि ऐसा ऐसा है, आपके आशीर्वाद से। है। हाँ। गले लगाया, मुझे बधाई दी। अरे वाह। बहुत अच्छा था वो एक भावनाओं में संयोग, नियंत्रण बहुत अच्छा। नहीं रहता उस समय। नहीं रहता सर, हम्म। भावनाओं पे नियंत्रण नहीं रहता है। हाँ, क्यों? करना भी नहीं चाहिए सर, नहीं क्योंकि करना आपका एक चाहिए। ड्रीम फुलफिल होता है। हाँ, जी वो सर। क्योंकि आप उतने दिन तक भावनाओं को नियंत्रित करके ही रखते हो। जी सर। इंसान संघर्ष का मतलब ही मैं मानता हूँ कि भावनाओं पे नियंत्रण। तो जी। जब उस संघर्ष का परिणाम आता है तो उस समय भावनाओं को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल इतने दिन सर, का जो उसका एक बारूद होता है उसको छोड़ दो, रिलैक्स हो जाने दो। तो रिलैक्स। जब आपने देखा नाम, तो सबसे पहला भाव क्या आया अंदर से? एक भाव, मैं वो भाव जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं पिछले भाव मुझे याद है आपके। सर, जब रिजल्ट देखा मैंने, अपना नाम रोल नंबर सब देखा सर, मैं सच कहूं तो दिमाग एक पल के लिए मतलब ब्लैंक सा हो जाता है। कोई भावना ऐसी नहीं, बस एक एक्साइटमेंट, उत्साह पैदा होता है कि अरे वाह। मतलब अंदर से पूरी आंखें खिल जाती, चेहरा पूरा, मतलब लगता है क्या कर दूं, चीखूं चिल्लाऊं या क्या कर। मगर अब इतने दौर के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस ये खुशी होती है कि जल्दी से अपने शुभचिंतकों को मैं ये समाचार दूं, उनके साथ खुशियां अपनी साझा करूं। हम्म। सर, बहुत अच्छी एक अनुभव होती है। हम्म। ये बहुत अच्छा अनुभव होता है। बिल्कुल। तो आपका बहुत लंबा संघर्ष रहा जितेंद्र। और जी। मैं जब आपसे पहली बार बात किया तो मुझे याद है, सुबह के 10 बजे के आसपास आपका फ़ोन आया था। ठीक है। जी। और 10 या 10:30 थे, ऐसे टाइम यही था। ठीक है। तो जी सर। हाँ, तो वो खैर तो डिटेल की बात है। तो उस समय जो आपका एक इंटरव्यू को लेकर के एक डर था, फियर था, भय था आपके अंदर, क्योंकि आप सफलता के नज़दीक थे, मुझे ऐसा लगता है। तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के अंदर एक डर रहता है जब वो इतनी नज़दीक पहुंच जाता है, तो कि यहाँ गलती ना हो। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपका वो डर था, उसको दूर करने के लिए आपने क्या क्या किया? कैसे आपको लगता है कि क्या वो डर दूर किया जा सकता है? सर, डर कंप्लीटली तो दूर नहीं किया जा सकता, हम्म। क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है। अपनी हम्म। उपलब्धियों के जब आप करीब होते हैं और इतना बड़ा एग्जाम होता है, तो हम्म। घबराहट स्वाभाविक सी बात है, होती है। हम्म।
मगर इंटरव्यू के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो उस समय आप सामने बैठे होते हैं और आपसे बहुत प्रबुद्ध जन वहाँ पर आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। हुँ, और जो माहौल होता है उनकी आँखों में जब आप देखते हैं तो एक निसंदेह एक भय उत्पन्न होता है। भय इन द सेंस कि आप समझ सकते हैं कि घबराहट जिसे हम कह बिल्कुल। सकते हैं। हुँ, तो उसके लिए हमें एक पूर्व की तैयारी होती है जिसे हम ज़रूर उसे कम कर सकते हैं। ये तैयारी होती है जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं साक्षात्कार के, जो हमें टिप्स देते हैं, हमें सिखाते हैं, गुर सिखाते हैं हमें कि हुँ, कैसा क्या करना। अगर हम अपने स्वयं के गुरु बनकर अगर इंटरव्यू में कुछ लोग होते हैं अच्छा बोल सकते हैं, उन 2-4 लोगों का एप्रिसिएशन मिल जाता है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। तो आप अपना एक आभा मंडल बना लेते हैं कि मैं स्वयं इतना काबिल हूँ हुँ, और आप इंटरव्यू में कर जाते हैं। हुँ, जाकर। मगर मेरी सलाह ये है या मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि अपना ना करें और अपने ऑरा से बाहर निकलें। जब हुँ, आपका कोई बाहरी व्यक्ति, एक विद्वान व्यक्ति आपका जब सब कुछ देखता है, आपकी विद्वता को जाँचता है, आपकी शैली को जाँचता है, वो बारीकियाँ पकड़ पाता है जो शायद हम कभी अपने पर गौर भी नहीं करते हैं। हुँ, हुँ, तो भय दूर करने का एक प्रमुख साधन यही है कि आप विद्वान जनों से, गुरुजनों से आप और जो हमारे शिक्षक हैं, आप लोग जैसे गुरु हैं हमारे रहे, तो जब आप हमारा मूल्यांकन करते हैं वो निष्पक्ष और बहुत सही मूल्यांकन होता है और हुँ, हमारी उन त्रुटियों को आप बता पाते हैं जो शायद हमने कभी सोची भी ना हो, हुँ, देखने की तो बात कुछ और हो। हुँ, तो भय दूर करने के लिए कि आप विद्वानों से, पढ़े लिखे जो आप जैसे टीचर हैं, हुँ, अपने गुरुजनों से आप मार्गदर्शन लीजिए और अपने साक्षात्कार की दिशा को सही करिए। हुँ, अगर आपने ये नहीं किया है तो मैं सच कहता हूँ सर, आप जब पैनल में, बोर्ड में सामने बैठेंगे तो आपके हाथ-पैर तो छोड़िए, होंठ आपके कँपते हैं, आप शब्द चाह कर भी नहीं बोल पाएँगे वहाँ पर। हुँ, तो ये बहुत ज़रूरी है, मैं हर व्यक्ति को यही कहना चाहूँगा जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनको साक्षात्कार परीक्षा से गुज़रना है। हुँ, वो अपने स्वयं के गुरु ना बन के गुरुजनों का सानिध्य ज़रूर लें और उनके चश्मे से देखें, वो सही हमारा मार्गदर्शन कर पाते हैं। तो भय दूर करने का एक ही माध्यम है कि अपने बड़े से, अपने से ज़्यादा जो हमारे जानने वाले लोग हैं, उनसे आप सीख कर ये चीज़ें दूर कर सकते हैं और निसंदेह दूर होता भी है। हाँ, तो क्योंकि अभी मैंने जो क्या है आपसे सी क्योंकि अभी क्या है कि जो छात्र हैं ज़्यादातर, हम फिर अपना आपके साथ एक लंबा पॉडकास्ट करेंगे, बैठ कर के जी, आमने-सामने। लेकिन अभी जो जी। तात्कालिक रूप से जो छात्र इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ विषयों के हुँ, इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, 2024 के भी आने वाले हैं। तो जी वही सर। मैं इसीलिए ये जो आज का विषय है, वो ज़्यादातर इंटरव्यू पे फ़ोकस रखूँगा, ज़्यादा समय ना करके छोटे पे उस पे। तो दूसरी बात मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जैसे इंटरव्यू में तो वहाँ गए, बोर्ड आपका मेहरा सर का था शायद। शर्मा सर हाँ का। सॉरी, शर्मा सर, सबसे खतरनाक बोर्ड आपका शर्मा सर का बोर्ड जी, था। उनका अपना एक अलग ऑरा है। तो जी। जब आप वहाँ गए और वहाँ पे, क्योंकि हम क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे क्या पूछा गया क्या नहीं पूछा गया, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, किसी सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब वहाँ बैठे आप, तो क्या आपको ऐसा वहाँ पे जो आपने अभी तक लगभग कुछ दिनों इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी, कई लोगों के संपर्क में रहे, सबसे आपने अपना क्या कहते हैं मूल्यांकन कराया, फिर वहाँ पे जो बैठे, तो आपको वहाँ कैसा लगा कि तैयारी करने का आपको वहाँ लाभ समझ में आया बैठने का? बिल्कुल सर, हुँ, क्योंकि मैंने आप ही के प्लेटफ़ॉर्म पर मैंने काफ़ी कुछ सीखा और मौका आप ही से दिया है, तो आप ये मत कहिए कि संपर्क आपका बहुत बड़ा हुँ, एक, मैं कहूँ आपकी भूमिका रही है मेरे साक्षात्कार में अच्छे नंबर लाने का, जो हुँ, मैं समझता हूँ। हुँ, तो आप स्वयं मेरे मार्गदर्शक रहे हैं और आप ही की बताई चीज़ों को ही मैंने बहुत हुँ, सही किया और मेरा ईश्वर की और आप लोगों के आशीर्वाद से अच्छा इंटरव्यू गया। हुँ, तो वो चीज़ें बहुत सार्थक हैं सर और आपको मार्गदर्शन बिल्कुल लेना चाहिए। मैंने जैसा पहले भी कहा कि जो चीज़ें आप अपने स्वयं में निर्धारित कर लें, 2-4 तारीफ़ें शायद वो झूठी भी हों, हुँ, हुँ, तो आप अपना एक आभा मंडल बना के चलने लगते हैं कि मैं इतना हूँ, मेरे से श्रेष्ठ कौन है, ये सारी चीज़ें होती हैं। मगर उसका खामियाज़ा आपको बोर्ड में मिलता है और वो समय फिर वापस नहीं आता कि आप वहाँ सीख सकें। हुँ। तो साक्षात्कार की तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हाँ, है। क्योंकि क्या हुआ कि जो आपका इंटरव्यू था ना, वो शर्मा सर के बोर्ड में था और जी हमने सर। इंटरव्यू में 19 नंबर, 20 नंबर भी देखे हैं। और मैंने आपसे शुरू में कहा कि जब मैं आपसे मिला, आप हम बातचीत हुई थी हमारी आपकी, तो उस समय आपका जो एक आपके अंदर डिमोटिवेशन था, कहीं न कहीं दिख रहा था हमें कि आप डिमोटिवेटेड हैं, एक फ़ियर है आपके अंदर, डर है। आपने परीक्षा पास की है तो वो योग्यता है आपके अंदर, पर उस योग्यता में एक डर हावी हो गया है, क्योंकि पीछे की जो हमारी असफलताएँ होती हैं, जो वो होती हैं, वो हमको कहीं न कहीं दबाती हैं।
वो एकदम से हावी होने का प्रयास करती कि ये व्यक्ति सफल नहीं होना चाहिए। लड़ाई उन्हीं चीज़ों की होती है, ठीक है। जी तो अब आपका शर्मा सर के बोर्ड में अप्रॉक्स 67 इंटरव्यू में आपको नंबर 60 मिले हैं। मतलब लेके आना छोटी बात नहीं है, बड़ी बात होती है उतना इंटरव्यू में नंबर लेके आना। तो मैं उस व्यक्ति से भी मिला हूँ पहले दिन, फिर जब मैं देखा कि 67 नंबर मिले तो हमको बड़ी प्रसन्नता हुई कि यार नंबर तो अच्छे मिले हैं, क्योंकि हम लोगों को था कि इतने के लगभग लमसम रहेंगे। तो इसके बाद मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने हमारे यहाँ तैयारी करी तो हमारे यहाँ एक जी प्रोग्राम होता है, डेफ डिस्कशन होता है। तो क्या आपको लगता है जी। कि जैसे जो डेफ फीलिंग होती है, डेफ भरता है, तो उस डेफ का आपके इंटरव्यू में रोल होता है कुछ, क्योंकि आपने तो वहाँ इंटरव्यू दिया था। जी सर, डेफ का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है और हम्म डेफ से ही क्वेश्चंस वो करते हैं और हम्म डेफ ही पूरी कहें कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है आपके इंटरव्यू को फ्रेम करने का। हम्म तो डेफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर, डेफ पर बिल्कुल भी उसको आप किनारे करके तैयारी नहीं कर सकते हम्म। इंटरव्यू की। तो हमारे यहाँ जो डेफ डिस्कशन रहा आपका सतीश सर के साथ, वो कैसा रहा, अनुभव उसका कैसा रहा जी आपका? सर, जी सर, सतीश सर के साथ डेफ डिस्कशन मेरा काफी अच्छा रहा और काफी लंबी चर्चा हुई थी और काफी मार्गदर्शन, उचित मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ जो मुझे बहुत सहायक हुआ अपने इंटरव्यू को बेहतर करने में। हम्म तो उन्होंने हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु, जितने भी कॉलम थे, जो एक हमारा 5 पेज का था जो सिंगल पेज में जा रहा था हम्म उस पर, और जो हमारा पुराना डेफ था, दोनों पर चर्चा हुई थी कि कोई भी मांगा जा सकता है आपसे। हम्म मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि दोनों पर चर्चा काफी हमारी हुई थी सर, सतीश सर से। उन्होंने दोनों पर चर्चा की, एक एक बिंदु पर, एक एक पॉइंट पर, जैसे कि मैंने अपनी हॉबीज पर काम किया, आप किस जिले से आते, इवन हमने जो गांव मेंशन कर रखा था सर ने उस पर भी किया कि इनका नाम कैसे हो सकता है, क्यों नाम पड़ा। तो डेफ पे जो चर्चा हुई थी शशि सर ने, तो एक एक बिंदुवार तरीके से शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने चर्चा की थी और डेफ को बहुत क्लेरिफाई किया। तो शायद हम उन चीजों को लगते हैं कि कैजुअली हम लिख देंगे, यहाँ से क्या वो पूछेंगे, क्या बन सकता है क्वेश्चन, हम्म मगर उसमें इतने आयाम निकल कर बाहर आ जाते हैं आपके एक जगह से कि किस क्षेत्र से कैसा क्वेश्चन सब्जेक्ट को कोरिलेट करते हुए वहां पर बनाया जा सकता है। तो डेफ पर जब इस तरह की चर्चा हुई तो मैंने स्वयं भी ये नहीं चीजें समझी कि इतना कुछ यहाँ पर आयाम बनेगा, और वो चीजें सर ने मुझे बताया कि आप ये हैं, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी शिक्षा, मार्कशीट्स पे आपकी स्कूलिंग, कॉलेज, अगर आपने कोई अदर एक्टिविटीज कर रखी है, हम्म पूरी चीजों पर होता है। तो डेफ पर सतीश सर के माध्यम से काफी, और काफी अनुभवी है वो हम्म चीजों पे, तो उन्होंने बहुत विस्तार से बताया हमें, और जो नॉलेज उनके पास है उस चीजों से उन्होंने कई चीजें वहां पर एड ऑन भी की, अब वो हम मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरे बहुत काम आया था। हाँ। और दूसरा मैं ये पूछूंगा कि कई बार छात्रों को असमंजस रहता है कि ड्रेसिंग सेंस का बहुत इम्पेक्ट पड़ता है, थोड़ा सा पर्सनालिटी लुक वाइज बहुत वो होनी चाहिए, नहीं होती कि अट्रैक्टिव होनी चाहिए। कई बार छात्र बोलते हैं कि सर, तो आपको लगता है कि वो वहाँ जो बैठे हुए विद्वान जन हैं उनको आपकी इन सब पर्सनालिटी से, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, आपको लगता है ऐसा? सर इस पे दो तरह की चीजें जो मैंने वहां पर अनुभव किया, स्वयं उनको देखा, बोर्ड के डायरेक्टर जो हमारे सर होते हैं वो स्वयं भी काफी ज्यादा डेलिकेसी के साथ होते हैं, उनमें काफी ज्यादा चीजें होती हैं, बहुत व्यवस्थित होते हैं वो, चूंकि बहुत एक लंबे एक्सपीरियंस है। तो मेरा ये मानना है कि जो आपका ड्रेस है, शकल, सूरत, रंग रूप पे वो बिल्कुल भी आपकी नहीं करते, मगर जो चीजें आपके हाथ में है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाहूंगा आपके बाल डेफिनेटली रोल प्ले करता है, और सर वो इस चीज को माइंड करते हैं, वो देखते हैं वो चीजों को। अगर आप गौर से इंटरव्यू में, अगर आपकी घबराहट कम हो तो जब आप उनकी तरफ देख के आंसर देते हैं तो केवल आपकी आंखों में नहीं देख रहे होते हैं। मैंने इस चीज को पूरा फील किया, और जो बगल में आपके जो बोर्ड में बैठे होते हैं वो भी आपके पैर से लेकर आपके सर तक वो चीजों को देखते हैं, क्योंकि ये चीज मैंने नोटिस स्वयं से की है, इसलिए मैं स्पष्ट शब्दों में ये बताना चाहूंगा। तो वो देखते हैं कि बाल आपके हाथ में, मगर आप बिखरे हुए बाल, अगर आपने सही भी उसे व्यवस्थित नहीं किया, इट मींस आप उस पद की गरिमा का मान नहीं रख रहे हैं। वो इस चीज को नोटिस करते हैं। और ड्रेस है कि मेरे साथ कुछ थे छात्र जो होते कि केवल शर्ट पैंट में अंगूठियां पहने हुए, न सेव किए थे न कुछ किए थे, तो मैंने उनसे ऐसे ही सामान्यतः प्रश्न भी किया कि भैया आप लोग ऐसे तो क्या होता है। तो उनका जवाब एक कैजुअल फॉर्म में था कि अरे यार, यहाँ तक ऐसे ही आए हैं तो क्या सजने धजने की जरूरत, सक्सेस भी ऐसे ही लेके जाएंगे। तो वहां पर ऐसे भी लोग होते हैं जो माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। और जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन काफी तादाद में ऐसे लोग थे जो उनका ड्रेस बहुत ही अव्यवस्थित था। तो इस चीज को मैं कहना चाहूंगा, मगर उनकी नजरें, जो मेरे मैम थी, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, वो मैम पूरा नीचे से ऊपर तक रही थी, और एक सर थे काफी सयाने से थे,
वो भी वो चीज़ काफ़ी नोटिस कर रहे हैं। तो मैंने देखा जब वो मुझसे पूछ रहे थे तो नीचे से लेकर ऊपर तक उन्होंने पूरे सर से लेकर पाँव तक जिसे देखना कहते हैं करते हैं, वो इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि आप पद की गरिमा बनाकर यहाँ आ रहे हैं कि नहीं आ बिल्कुल। रहे हैं। ये चीज़ मेरा व्यक्तिगत अनुभव है सर। हाँ, मतलब आपका वहाँ पे आप ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा होना चाहिए, फॉर्मल है, ये महत्वपूर्ण है। जी, आप साफ-सुथरे और व्यवस्थित हों, है ना? व्यवस्थित हो। बिल्कुल, आप एक शिक्षक की जो गरिमा होती है, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है कि आप वहाँ व्यवस्थित जाएँ, है ना? जी, उसको इनसे कोई मतलब नहीं कि आप कौन से सूट पहने, 3 पीस पहने कि हाँ, 2 पीस पहने कि 1 पीस पहने। टोपी। जी, आप फॉर्मल पैंट शर्ट में जाइए लेकिन बहुत व्यवस्थित जा कर के बैठिए एक। व्यवस्थित चाहिए। हाँ, ठीक है। और दूसरा और क्या अनुभव आप कैसा रहा जो जो छात्र इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनको आप देना चाहेंगे? सर, अगर मैं स जो आगामी हमारे छात्र हैं, मैं उनको अपने अनुभव से अगर देना चाहूँ सलाह, तो सबसे ज़रूरी सलाह यही है हुँ, कि आप पढ़ाई कर चुके हैं, आप नेट, सेट, पीएचडी करके आए हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल के आए हैं। हुँ, तो आपको साक्षात्कार में ये चीज़ें होती हैं कि हम इतना पढ़े, हमसे बने क्या पूछेंगे, हम कर हुँ, लेंगे। हुँ, मगर लिखना, क्वेश्चन को टिक करना हुँ, और मौखिक रूप से उत्तर देना हुँ, और इतने विद्वान जनों के सामने बैठकर देना और वहाँ का जो वातावरण होता है लोक सेवा आयोग के अंदर हुँ, और शुरू के जो आपके 5 से 10 मिनट होते हैं, जब आप केबिन के बाहर खड़े होकर वेट करते हैं, हुँ, वहाँ पर अपने आप को कॉन्फिडेंस बनाकर कि आपके हाथ-पैर ना काँपें और आप अपने आप को संयमित और संतुलित आप रख सकें। हुँ, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मॉक इंटरव्यू लें और जो हमारे आप जैसे गुरुजन हैं, जो आप पढ़ा रहे हैं, उनके सानिध्य को ज़रूर अपनाएँ क्योंकि हुँ, मैं अगर स्पष्ट रूप से कहूँ अपने आगामी छात्रों को, कि कहीं न कहीं जो बातें मैंने कही उससे मैं खुद भी प्रभावित था। मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, कर सकता हूँ, मेरे पास काफ़ी नॉलेज है। हुँ, मगर जब मैं गया और जब मैंने मॉक दिया तो मैं पहले ही मॉक में क्लीन बोल्ड हो गया था। हुँ, और जबकि मैंने टीचिंग भी की हुई है, सब कुछ था। मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा ताकि कोई दिग्भ्रमित ना हो कि हाँ, सब कैज़ुअल हो जाता, कुछ नहीं होता ऐसा। तो आप बेहतरी से तैयारी करें और जो आपके शिक्षक बोलें, उसे आप अक्षरशः पालन करें और कोई यहाँ पर अपना अहम और अहंकार ना लेकर आएँ। आप सीधे उनसे विनम्रतापूर्वक लीजिए, वो आपके भले के लिए बताएँगे, सिलेक्शन होगा और आपको धन्यवाद देंगे, आप कुछ नहीं करने वाले, मगर वो आपका फ्यूचर सँवार के चले जाएँगे। आप 40 साल सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। उनको तो अपने जीवन में जो करना है वो करेंगे ही, आपसे ही हमारे जैसे बच्चों का मार्गदर्शन वो हमेशा करते रहेंगे। हुँ, तो जो आपका मॉक है और जो वो पढ़ाए जाते हैं, जो वो देख सकते हैं, जो बारीकियाँ, कमियाँ आपकी जो कह सकते हैं, वो देखकर आपको सुधार सकते हैं। इसके लिए सर मैं कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है, बच्चे इसका फ़ायदा, लाभ ज़रूर लें। कहीं से भी अगर पैसे की कमी, थोड़ा बहुत अरेंज करके संघर्ष करें, मगर मॉक और इंटरव्यू की तैयारी बहुत गंभीरता से करें। क्योंकि मैंने देखा है, जैसा आपने अभी मेंशन किया, 19-20 नंबर भी इंटरव्यू में आए, जबकि उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे भी रहे हैं हुँ, कुछ हुँ, बच्चों के। अगर इंटरव्यू में उन्हें क्लीन बोल्ड ही बोला जाएगा हुँ, कि आपने करीब 40 से भी नंबर कम आपने गेन किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि असेसमेंट तो वो करते हैं और बिल्कुल। उनको वो ऐसे कुछ नहीं, बहुत प्रबुद्ध जन हैं वो। हुँ, तो आप मैं ये कहूँगा कि तैयारी करें, नॉलेज आपके पास है, बट आप उस घबराहट में अपनी चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पाएँगे, डिलीवर नहीं कर पाएँगे। हुँ, उसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकें, बहुत बेहतर होगा और वही आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाएगा। ठीक है। और छोटी-सी, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। और जो छात्र जी, अभी सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, समाजशास्त्र जी, से अपना लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, आगे चल कर के वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं, क्योंकि अब आप तो बन चुके, ठीक है? जी अब सर। आप लोगों की प्रोसेस आगे की स्टार्ट होगी, तो वो अलग समय है। और फिर जब एक लंबा एक इंटरव्यू आपके साथ बैठेंगे तो उसमें हम बाकी डिटेल्स पे बात करेंगे। छोटी सी टिप्स जो अभी लड़के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बात हो गई, लेकिन जो अभी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी सेट का एग्ज़ाम भी होने वाला है, नेट का भी होने वाला है, फिर एपी का भी होगा, तो जल्दी से 2 मिनट में उनके लिए प्रिपरेशन करने में किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए इस पेपर को तैयार करने के लिए? सर, सेट से असिस्टेंट प्रोफेसर आने तक के चरण जो होते हैं, सेट में आपको सब्जेक्ट, एपी में भी आपको सब्जेक्ट देखना है, बट हुँ, सेट में आपको एक टीचिंग का पेपर है, फर्स्ट हुँ, पेपर, उस पे फोकस करना है। और जब एपी में आप आएँगे तो मध्य प्रदेश जीके को आपको करंट हुँ, को लेकर चलना है। हुँ, तो मेरी सलाह यही है कि सब्जेक्ट आपको काफ़ी बेहतरी से पढ़ना है। हुँ, सिद्धांत सेक्शन जो होता है पार्ट और उसके बाद रिसर्च जो होते हैं उनको बहुत बेहतरी से करना है। और साथ में सब्जेक्ट से बहुत कनेक्टिविटी बना के चलनी है, प्लस करंट से भी जोड़ना है। जैसा कि जब मैंने 2022 का
एपी का पेपर दिया था और सेट का, तो करंट से काफी क्वेश्चन को रिलेट हो रहे थे सोशियोलॉजी विषय में। तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हुए अपने आप को अपडेट करें, और अच्छी पुस्तकें मार्केट में अवेलेबल है, आपको सब जो आपके गुरुजन है वो आपको बताएंगे ही। और साथ में डेडिकेशन, समय का देना बहुत जरूरी है। मेरी एक ही प्रॉब्लम है बच्चों से, चूंकि मैं भी टीचिंग किया करता था, तो सबसे ज्यादा होती कि उनके पास समय नहीं होता पढ़ने का। वो बोलते हैं हम कैजुअली कर लेंगे, हाँ इतना कम सिलेबस है। आपको एटलीस्ट अगर 8 से 9 घंटे 10 घंटे आप नहीं आप सिटिंग कर सकते, बैठने की कैपेसिटी नहीं है, तो आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको बैठना, किताबों के साथ समय बिताना, और जो आपके सबसे बड़ा व्यसन है मोबाइल, अगर उससे आप दूरी नहीं बना पा रहे हैं, तो मान के चलिए कि सर मैं 2 ही शब्द में कहूंगा, सिलेक्शन नहीं हो सकता है। क्योंकि बहुत धुरंधर लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत पढ़ते हैं, और कई राज्यों से इस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं लोग, और बहुत सीनियर लोग होते हैं और बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करके रखे हुए हैं। तो आपको उस फाइट में बनने के लिए, क्योंकि आप 3 स्टेज में किसी भी चरण में आप बाहर हो सकते हैं, तो यही है कि आप मन लगा के मेहनत, समय के साथ, और अच्छे कंटेंट को अच्छे मार्गदर्शन में रहते हुए पढ़िए। क्योंकि एक गुरु के बिना जब आप तैयारी करते हैं, मंजिल पे पहुंचेंगे, मगर जो काम आप 1 साल में करने वाले हो आप 3 साल में कर पाएंगे। अब गुरु की सबसे बड़ी महत्ता ये होती है कि गुरु आपको बहुत सही तरीके से किस रास्ते, किस गलियों को स्किप करना और कहाँ सही पहुंचना है, ये बता देता। जो काम आप 3 साल में करना चाहते हो, वो 1 साल के अंदर ही आपको पूरी सक्सेस दिला सकते हैं। तो एक अच्छे संस्थान का मार्गदर्शन, एक अच्छे शिक्षक का मार्गदर्शन लेना बहुत जरूरी होगा। कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं होती है सर। तो मेरा ये मानना है, नए बच्चे सेल्फ से स्टडी करने से बजाय किसी अच्छी जगह से पढ़ें। क्योंकि आप, मैं इसलिए प्रश्न पूछा था क्योंकि क्या है ना, छात्रों में एक भ्रांति है, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के हो, कि क्योंकि आप रीवा से तैयारी किए, ठीक है, और रीवा में ही रहे, बाहर गए ही नहीं तैयारी वगैरह करने कहीं, आपने वहीं से बैठे बैठे तैयारी कर ली, और आपने उस एग्ज़ाम की तैयारी की है कि जिसका बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा कुछ स्कोप है नहीं, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, गाइडेंस, ये सब चीज़ें हैं नहीं। और छात्र आते हैं इन चीज़ों की तैयारी करने, इंदौर आते हैं, बड़े बड़े दिल्ली जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं। मैंने आपको देखा है कि ठीक है, आप जो बैकग्राउंड रहा है वो आपका सपोर्टिव नहीं था, ठीक है, आपका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं था कि उन चीज़ों में सपोर्ट करता। वो हमारा आपका पर्सनल मैटर है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा ज़्यादा, लेकिन आपने उस परिस्थिति को समझते हुए, है ना, आप समझे कि हाँ ये मेरा सपोर्ट नहीं करता है, तो मुझे यहीं रह के जो करना है, तो आपने उस परिस्थिति को एक्सेप्ट किया, और रीवा में रह करके कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया, कुछ नहीं किया, वहीं रहते हुए साथ में टीचिंग और जॉब करते हुए, अपना पॉकेट मनी का भी खर्चा निकालते हुए, बाकी की जिम्मेदारियां, बाकी तनाव, दबाव, प्रेशर, ठीक है, आलोचना, समालोचना, सब चीज़ें झेलते हुए, पारिवारिक ज़िंदगी के साथ सामाजिक ज़िंदगी भी है आपकी, सब प्रकार की ज़िंदगियों में एक प्रेशर के साथ एक व्यक्ति एक सामान्य से शहर में रह करके, जहाँ पे इन सब चीज़ों को बहुत संसाधन नहीं है, वहाँ पे तैयारी करके जब एग्ज़ाम निकलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अन्य छात्रों को भी जो एक ये कहते हैं कि हमारे पास ये कमी है, हमारे पास ये कमी है, तो ऐसे जो लोग सफल होते हैं उनको सामने ला के उनका मूल्यांकन करना चाहिए कि आप देखो ये भी इन रास्तों से होके निकले हैं, इनके पास भी ये समस्याएं थी, आर्थिक भी थी, सामाजिक भी थी, पारिवारिक भी थी, प्रश्न चिन्ह इनके ऊपर भी जीवन में खड़े किए गए। हर उस व्यक्ति जो असफल होता है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है, स्वभाव होता है। आज वही समाज आपको क्या कर रहा है, थैली में लेके घूम रहा है ना। कल तक जो प्रश्न करता था वो आज मिठाई मांग रहा है। परिवर्तन यही है, पर उस परिवर्तन में के लिए आपको परिश्रम तो करना पड़ता है, ठीक है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आज उन्हीं लोगों को आप मिठाई खिला रहे होंगे, या वही लोग आपकी प्रसन्नता का व्यक्त कर रहे हैं, या वही लोग आज आपका बखान कर रहे होंगे, सभी जगह आपकी प्रशंसाएं कर रहे होंगे, जिन्होंने आप पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया होगा, ठीक है। बिल्कुल सही सर। तो मैं उस पक्ष को हमेशा से सकारात्मक लेता रहा हूँ, आलोचना को हमेशा सकारात्मक लेना चाहिए, और ये दिखाने का समय नहीं होता, ये विनम्रता का समय होता है। तो इसलिए मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था कि एक सामान्य से शहर में रह के, सामान्य से परिवार में जीवन काट के, इतनी दबाव के बावजूद आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे करके रखा तैयारी के लिए? आपको ऐसा कभी लगा कि नहीं यार मुझे जाना चाहिए, ये सब करना चाहिए? क्या आज उन चीज़ों का पश्चाताप है आपके अंदर? सर आज तो कहूँ तो बिल्कुल पश्चाताप नहीं है। हाँ। संघर्ष का दौर थोड़ा लंबा जरूर रहा है और काफी
उतार चढ़ाव रहे हैं, तो उसे कहूँ संघर्ष। और मुझसे भी ज्यादा संघर्ष लोगों ने किया तो मैं उस चीज को नहीं कहूंगा, हम्म, मगर संघर्ष था। संघर्ष के बाद जो चीजें मिलती हैं सर, उसका स्वाद बहुत मीठा होता है। हम्म, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो बच्चे हैं आगामी, अपने संघर्ष को दौर को गले लगाएं। और ये ऐसा चीज ऐसा दौर होता है जो आपको एक नौकरी के अलावा आपको जीवन की बहुत सी सीख दे के जाता है। हम्म, जब मैंने आपसे पहली बार बात की थी तो मैंने अपनी संघर्ष, अपनी व्यथा आपसे व्यक्त की थी, और आपका एक ही शब्द में था जिसने मुझे बहुत प्रेरणा दी अपने आप को वापस से बिल्डअप करने के लिए, कि आप ये सब चीजों की बात ही मत करिए, आप ये चीजें से हटाइए और आपके अंदर जो चीजें हैं केवल उसे पहचानिए। आपने यही बात जो अभी बोली वही बात कही थी कि आलोचना को अपना हथियार बनाइए और उसे पॉजिटिव वे में लीजिए, हम्म, और इसमें आप अपनी सीख देखिए। वो चीजें थी कि हाँ होना है, अब इसको करके दिखाना है। हम्म, और जो चीजें आपने मार्गदर्शन की मेरे मौत के बाद, जो चीजें हुई उन सबको मैंने पूरी तरह से सुधारने की कोशिश की। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं 100% कामयाब रहा हूँ, मगर काफी मुझे मिला, और आपका जो सानिध्य था वो बहुत जरूरी था। और संघर्ष का एक दौर आपको बहुत अच्छी सीख दे के जाता है, जो आपके शायद प्रोफेशनल लाइफ में काम में आए, मगर व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन के लिए बहुत सीख होती है। तो इस संघर्ष के दौर को आप इंजॉय करिए, और ये आपको एक प्रेरक तत्व भी होता है, कैटलिस्ट है आपके लिए, जो आपको सक्सेस दिलाने के लिए हमेशा आपको प्रेरित करता रहता है। ठीक है जितेंद्र जी, और मेरी तरफ से एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। और धन्यवाद सर। एक प्रश्न बनता है, हमारे साथ आपका अनुभव कैसा रहा चलते चलते? ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा अनुभव थोड़ा सा लूँगा, जी सर। क्योंकि थोड़ा सा आपके साथ जो एक चर्चा परिचर्चा है वो लंबी होगी हमारी, वो मुलाकात के बाद होगी। हम एक अच्छा सा पॉडकास्ट लेके आएंगे, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे आपके जीवन से मैं बहुत प्रेरित हुआ था। मैं अपने छात्रों से प्रेरित होता हूँ, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल इतनी सारी कहानियाँ आती हैं, इतने सारे संघर्ष आते हैं कि हमें भी अपना संघर्ष कभी छोटा लगने लगता है। और नहीं सर। हमारे पास जब छात्र आता है और बैठते हैं, बताते हैं, उनका संघर्ष होता है, तो कई बार हम लोग भी भावुक होते हैं, अंदर से चीज़ें होती हैं, पर हमें भी थोड़ा सा कठोर रहना होता है, क्योंकि उससे काम नहीं चलता है। हमें उसको, हमारा उद्देश्य एक होता है कि जो आपके लिए सही है ना। जैसे हमारा आपका 2 मॉक हुआ, उसके बाद हमें लगा नहीं आपके लिए सही नहीं है, आपको तुरंत चेहरे चेंज करने चाहिए। ठीक है, ये हमने लगभग छात्रों को अपने, तो हम ये सही क्या है वो काम हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, क्योंकि जी आप सर। अपनी पूरी पोथी लाए और अपनी सब डिग्री सब चीज़ें ला के हमारे पास रख दिए कि साहब आप तो आप बताओ करना कैसे है। ठीक है, जी सर। तो जिम्मेदारी होती है ये। ठीक है, ये बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी होती हैं, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य एक ही होता है कि यदि वो विद्यार्थी हमसे जुड़ा तो उसका सिलेक्शन होना चाहिए। अब उसके लिए सही क्या है, ये ईमानदारी से सोचना और भगवान से प्रार्थना करना है और काम करना है। तो मैं ज़्यादा वो नहीं लूँगा, क्योंकि मैं लंबी बातचीत आपके साथ करूँगा। अभी एक मौका है हमारे पास, मिलेंगे हम। जी तो सर। अभी मैं ये जानना चाहूँगा छोटे से में कि हमारे साथ जो अनुभव रहा आपका वो कैसा रहा, जो यात्रा रही वो कैसी रही? जी सर, बहुत ही अच्छा कहूँगा और यादगार कहूँगा सर। ये ऐसा एक दौर था, हम्म, एक 1 महीने का दौर था, बहुत छोटा फेज़ था जो मैं आपके साथ जुड़ा, और उस दौर में काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला। तो इसके लिए मैं कहूँगा बहुत यादगार, और यादें वही चीज़ें होती हैं जो अत्यंत सुखदाई होती हैं सर। क्योंकि जब मैं जिस भटकाव से मैं यहाँ तक पहुँचा, और वहाँ के बाद जब मैं अंतिम पड़ाव में था, अब वहाँ पर भी क्योंकि आपको उस नंबर के लिए संघर्ष करना था, और जो आपका मार्गदर्शन मिला, और जो मैंने अपनी व्यक्तिगत रूप से बातें कही कि मैं एक आभा मंडल बना के चल रहा था, जो हर व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं होता है, वो हमारे गुरुजन ही हमको सही मार्ग दिखाते हैं। तो जब मैं आपसे मिला, आपके सानिध्य में आया, जब चीज़ें बातें हुई, और आपने जिन बारीकों को पहले ही मेरे मॉक में नोटिफ़ाई किया, पहली ही चर्चा में आपने जो चीज़ें मुझे पॉइंट आउट की, तो मुझे लगा कि ये चीज़ें क्या थी। मगर जितनी आपने सरलता से मेरी बातों को रखा, चूँकि एक गुरु का होता है, मैंने कई जगह देखा है कि बड़े ही सीधे तरीके से वो बता देते हैं कि आप में ये है, तो वो बातें कहीं-कहीं तो ठीक है, हम आपके पास आते हैं, आपसे हम सीखते हैं, मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं आप सीधे बोल देते हो तो हमारा दिल भी दुख जाता है उस चीज़ से, कि यार चलो ऐसा है, वैसा है। फिर बाद में मगर जो आपका मार्गदर्शन का तरीका था, जो आपने मार्गदर्शन दिया, तो उसमें ये था कि आपने जो बातें बोली, तो कहीं से भी मतलब एक कहेंगे कि बहुत अच्छा कि बच्चे को समझा दिया गया है, बच्चा समझ गया है, और उसकी भावनाएँ बड़ी प्रफुल्लित हो जाती थी। तो आपके समझाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, कि मेरी जो कमियाँ थी वो आपने इतनी, मतलब मैं कहूँगा आपको इस चीज़ में ईश्वर ने बहुत अच्छा आपको गुण दिया है। आपने इतनी सहजता से मेरी कमियों को बताया, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं मुस्कुरा रहा था अपनी कमियों को सुन।
और जब मैं अकेले बैठा बोला यार कि वो बातें नहीं लगी, वो आपका एक बहुत अच्छा था। और अब मैं और बच्चों से कहना चाहूँगा कि ये अनुभव आपका जो लें, और इससे आपसे सीखने को मुझे मिला कि बातों को रखना कैसे है, बड़ी से बड़ी गंभीर बातों को इतनी सहजता से कि पता ही नहीं चली कि हाँ, ये बात खत्म भी हो चुकी है, उस टॉपिक को आपने खत्म भी कर दिया। वो बहुत ज़रूरी थी। और सतीश सर का जो डेप्थ का जो था, उनका जो इतना नॉलेज है सभी चीज़ों को, वो हर फ़ील्ड का नॉलेज रखते हैं। वो चीज़ें जो आपको बताते हैं आपके डेप्थ, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए और ध्यानपूर्वक उसमें अमल करिए। तो आपकी टीम का जो मैं एक्सपीरियंस कहूँगा सर, वो एकदम से मैं अतुलनीय कहूँगा, क्योंकि मैंने और भी उसके पहले इंटरनेट के माध्यम से सीखने की कोशिश की थी। मगर मुझे मेरे एक मित्र थे, उन्होंने आपके बारे में बताया था। मैं जब आपके सानिध्य में आया, तो मुझे एग्ज़ाम गुरुजी और आपके सानिध्य में और आपके सर के जितनी टीम थी सर, बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं एक ही शब्द में कहूँगा, यादगार, यादगार, यादगार। कि ये पल मैं बहुत मेरे जीवन का मूल्य था, और जिसमें आपकी टीम और आपका व्यक्तिगत बहुत-बहुत अमूल्य योगदान रहा सर। बहुत-बहुत धन्यवाद द- आपको। और ठीक है, अभी क्योंकि बहुत अच्छा समय है, और जितेंद्र, हमारी जी, तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, संस्थान की तरफ से, पूरे एग्ज़ाम गुरुजी परिवार, उसका एक हिस्सा अब आप भी हैं। ठीक है, जी सर। सदस्य अब आप हमारे सदस्य पहले दिन से हैं। तो जी, आपको आगे की जो जीवन है उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर आपने जो लक्ष्य लेके चला, ठीक है, और उसको पा लिया। अब एक नई शुरुआत है, एक नया जीवन है। अब नए संघर्ष होंगे, नए आपको संघर्ष मिलेंगे, नई टास्क मिलेंगे जीवन में। अब संघर्ष तो यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, अब तो नए तरीके का संघर्ष शुरू होगा। ठीक है, जी सर। तो उसके लिए मेरी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि वहाँ पे भी आप एक अच्छा नाम कमाएं। क्योंकि जो प्रोफेसर होता है एक्चुअली में सिर्फ पढ़ाना नहीं है। ठीक है, ये हमारे यहाँ एक गलत भ्रांति है। मैं शिक्षा व्यवस्था पे, मैं कई चीज़ों में इसमें वो रहता हूँ कि प्रोफेसर की नौकरी को कभी भी एक सुरक्षा की दृष्टि से केवल नहीं देखना चाहिए। टीचिंग की नौकरी को बहुत जी, एक पीढ़ी तैयार करता है, अगली पीढ़ी तैयार करता है। स्कूल से आई पीढ़ी को वो एक दिशा देता है। ठीक है, क्योंकि यहीं पे जी, जैसे आज आप आए थे इंटरव्यू के लिए कि हमें सर डायरेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे एक छात्र अपने जीवन के डायरेक्शन के मोड़ पे आके खड़ा होता है, और जी, देश को भी दिशा मिलती है, कि व्यक्ति को दिशा मिलती है, और व्यक्ति अपने आप में एक देश होता है। तो यहाँ पे जी, जो एक छात्र तैयार होता है, बहुत सारे शोध होते हैं, बहुत छात्रों के अंदर जो एक जिज्ञासाएं होती हैं, उन जिज्ञासाओं को शांत करना होता है, और उन जिज्ञासाओं को दिशा देनी होती है। तो आपके पास एक नई जिम्मेदारी आती है यहाँ से। तो मैं चाहूँगा कि आप इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाएं, इसमें बड़ा एक नाम कमाएं। ठीक है, फिर हमारी और आपकी मुलाकात अभी एक फ़ेस टू फेस होगी, जिसमें हम लोग बैठेंगे जी, और एक लंबा 1 घंटा 1.5 घंटा पूरा व्यतीत करेंगे, पूरी जीवन यात्रा को देखेंगे, गांव से जी लेकर के सर। आज तक, शहर तक की। ठीक है, जी, तब तक के लिए मेरे तरफ से आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी परिवारजनों को जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया। और जी, सब संघर्ष करते हैं, मैं इस चीज़ को हमेशा एग्री करता हूँ, हर विद्यार्थी को बोलता हूँ। पूरा परिवार संघर्ष करता है, डांटता है, फटकारता है, आपको सब करता है, पर वो संघर्ष है, और वो इस दिन का इंतज़ार करता है। इसके बाद सब भूल जाता है। जी, अब आपकी सैलरी आपकी है, आपके जी, अकाउंट पे है, उनकी जिम्मेदारी यहाँ से ख़त्म, अब आपकी जिम्मेदारी शुरू। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा आप उन जिम्मेदारियों को बहुत ईमानदारी से निभाएं। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और मिठाई अभी हम आएंगे तो फिर खाएंगे साथ में। ठीक है, बिल्कुल चलें, सर। धन्यवाद। और आपका और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद सर। धन्यवाद, चलिए।